रिलीज से निकलकर ये बड़ी खबर आई है। ईरान में इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। ईरान के रॉकेट लॉन्चर साइट पर बमबारी शुरू कर दी है इजराइल ने। पश्चिमी और मध्य ईरान में हमले हो रहे हैं। ये इस वक्त की एक जानकारी आपको दे दें। तेहरान में IRGC की मिलिट्री साइट्स पर अटैक इस बार इजराइल ने किया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस बीच में ईरानी राष्ट्रपति का ट्रंप को जवाब, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ये बात पेजेशकियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने की है। ट्रंप जो सोच रहे हैं वो सपने में भी नहीं होगा। पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। एक ये भी इसी में एक महत्वपूर्ण पहलू है। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी। पड़ोसी देशों से कोई दुश्मनी नहीं है। पेजेशकियान ने यह भी कहा है पड़ोसी देशों पर हमले का कोई इरादा नहीं है। ये बात भी कही गई ईरान के तरफ से, पड़ोसी हमला ना करे तो हम भी नहीं करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं मिडिल ईस्ट में जारी इस महासंग्राम से संबंधित। एक तरफ इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं, मध्य ईरान में विशेष तौर पर, और इस बीच में ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान जिसमें उन्होंने सिर्फ ट्रंप को जवाब ही नहीं दिया है बल्कि गल्फ कंट्रीज को भी कहा है कि आप हम पर हमला ना करें, हम नहीं करेंगे, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इस प्रकार की बातें भी कही गई हैं। लेकिन पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति की जो बातचीत हुई है वो भी महत्वपूर्ण है। रूस का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया ईरान की तरफ से पड़ोसी देशों से कोई दुश्मनी नहीं है, पड़ोसी देशों पर हमारा हमले का कोई इरादा नहीं है। साथ साथ में ट्रंप को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कह दिया गया है कि जो सोच रहे हैं ट्रंप वो सपने में भी पूरा नहीं होने देंगे। तो ये चैलेंज भी है यूएस को। उस तरफ से यूएस लगातार ये कह रहा है कि आज रात में हम अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। अब वो सबसे बड़ा अटैक क्या होगा वो देखने वाली बात। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है पश्चिम एशिया में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज 8वें दिन में ये युद्ध प्रवेश कर चुका है। मिसाइलों के हमले लगातार जारी हैं और इस बीच में जो पेजेशकियान का बयान है जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मौजूदा समय और इन तमाम हालातों चुनौतियों को देखते हुए। तो ये बहुत स्पष्ट किया गया है ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दें ट्रंप तो बेहतर होगा। वो जो सोच रहे हैं वो कभी संभव नहीं है। बड़ी खबर।